मन्त्रमूलं गुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वम्यं ब्रह्म वरुणेन रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैषां पदक्रमोपनिषः दरिगायन्ते श्यामला ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालं उर्वनिमानं नयन विशालं दुःखहरं वृंदावन चंद्रमानंदं परिमानंदं धरणीधरम् आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनो हरणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापाननं एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतं या पुनेन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रहृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्रीदेवपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जनयापः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंदा गरुध्वजा गुरुनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। राम राम भद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की सत्य समान भगवान की राधे आदरणीय श्रीमद्भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय कवि गायन करते हैं कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब त्याग उदय होता है, जीवन का कई जन्मों का जब हम एक होते हैं, जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, पुरखा पंडितों का आशीर्वाद और गुरु के समान मित्र का प्रभाव। पहला माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा गुरुओं का प्रताप और तीसरा पुरखा पंडितों का स्नेह और चौथा गुरु के समान मित्र का प्रभाव। एक चार फल जब एक होते हैं तब जाकर इस जीवन को, इस जिंदगी को सुंदर श्रीमद्भागवत सत्संग कहने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो। आज धन्य अपना गाँव जो अथक प्रयास करके इतना बड़ा आयोजन, पुराण में सबसे बड़े पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण, जिस प्रकार 18 पुराण जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पुराण जिसे श्रीमद्भागवत महापुराण कहा गया है। नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा मां, तीर्थों का राजा प्रयागराज। आज हमने तो मन में भी विचार नहीं किए थे कि आपके गांव बकरा में हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होगा। भागवत कथा हमको कहना सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, परंतु धन्य है भगवान कन्हैया की कृपा जो आज सभी समस्त ग्रामवासियों के बीच में सुंदर यह कथा का आनंद लेने का सुंदर समय आप लोगों के बीच में मंडो, क्योंकि कवि गायन करते हैं कि भगवान का कृपा है। अति जब जीवन में सुखद समय आता है, अति सुखद अति हर्ष समय जब आता है, वो भगवान का कृपा है। इस जीवन के साथ घोर दुख आता है, चारों क्षेत्र को घेर कर जब घोर तकलीफ होता है, वो भी समझो भगवान का कृपा है। कुछ अलग नहीं, वो भी भगवान का ही कृपा है, क्योंकि इस संसार में मानव जीवन केवल भगवान ने प्रदान किया। और आज 84 लाख योनि को काटकर जितने भी जो सूक्ष्म दर्जे कीड़ा मकोड़ा फतिंगा सबको काटते 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 बड़ा ही सुंदर हमारा सौभाग्य। सत्संग मिलना, सत्संग रहना, सत्संग सुनना, ये भगवान का असीम कृपा है। इस प्रकार से विशेष सत्संग का महत्व है। सत्संग में कभी गए कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मेरे माताओं बहनों, ये भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको ये सत्संग मिलता है, सबको नहीं, सबके लिए सत्संग नहीं। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में जो पूर्व जन्म का जो मांग किया है भगवान से प्रभु एक नर रूप में वो सत्संग। और हमारा अवतार होने का सुंदर, हमारा जन्म होने का जो समय है उसको आप सफल करो, उसी प्राणी को यह सत्संग मिलता है। सबके लिए चाहे कितने कितने बड़ा से बड़ा गांव हो, भारी से भारी गांव हो, सत्संग का जीवन जिंदगी में जिन्होंने रस नहीं पिया वो सत्संग का गाना तो क्या जाने तो क्या होगा। सत्संग का जिन्होंने रस ही नहीं पिया, सत्संग का जिसने अपनी जिंदगी में महत्व ही नहीं समझा, फिर क्या होता है, संत क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, ब्राह्मण क्या होते हैं, सत्संग क्यों कराया जाता है, तीर्थ क्यों कराते हैं, जो कि जगनी साधु सन्यासी भीखा भूखालियों को दान क्यों दिया जाता है, उसका कोई महत्व ही नहीं रखा, इसलिए उसको समझ में लिया गया। बड़ा ही सुंदर सवाल का विषय है जो आप मन लगा कर सभी, आज तो मंदिरों में जाकर सभी लोग कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तो सारा संसार का मंदिर का दरवाजा खोले, घंटा बजाए, आरती सजा के गए और भगवान ने सभी यही कहते हैं कि प्रभु तन भी आपका है और मन भी आपका है और धन भी आपका है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये सभी कहते हैं। आप मंदिर का दरवाजा बंद करके जब घर चले आते हैं तब घर का अलग मंत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा फलाना है। घर का अलग मंत्र मनों के पास है और मंदिर का अलग मंत्र। देखो ये फर्क है भक्ति में, घर का अलग मंत्र और मंदिर का अलग मंत्र। मंदिर में कितना सुंदर भगवान से निवेदन कर रहा है जिंदगी कि प्रभु धन भी आपका है और मन भी आपका, धन भी ये तीनों आपका है। आज ऐसे फाटक बंद करके दरवाजा चले आए घर में तो ये मेरा महल है, ये मेरा धन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा 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 का मंत्र का जाप करते करते हमारे बाबा का जो पिताजी थे वो भी ये मंत्र का जाप कर रहे थे कि मेरा है। और एक दिन ऐसा समय आया, बांस का विमान बना के सुला के कमर में एक पट्टी लपेट के ले जाके नदी के तट में फूंक के चले आया, रात बना दी। बाबा के बाद पिताजी का नंबर लगा, पिताजी भी यही मंत्र बोल रहे थे घर में, ये मेरा है, ये मेरा महल है,
मेरा धन है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे मंत्र बाबा भी जाप कर रहे थे। इस मंत्र का समय आया, एक बांस का विमान काटकर कमर में पट्टी लपेटकर उसको भी फूंक फांक के रात बना के नदी के तट से चले आए। पिताजी का नंबर लगा, पिताजी भी किसी से सुना था इस मंत्र को, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा लाभ लश्कर है। उसको भी समय आया बंधुओं, बांस का विमान बना के कमर में कफन लपेट के ले आके उस नदी के तट पे राख बना दिया गया जिंदगी को। अब आया इस सबका बारी, अब सबका बारी आया है, हमारा समय आया है। हम भी याद कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है कथा सुनने का, बकरी जलाना पड़ता है, सब्जियां खूब लगा हुआ है, समय नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, मेरा घर है, ये घर टूट रहा है, गाड़ी पंचर हो गई, फलाना हो गई। एक दिन वो समय आने वाला है, कमर में पट्टी बांध के जिंदगी हीरा रतन को ले जाकर फूंक फांक के सब परिवार वाले आए। श्री मां हरिओम। हरि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
समाधि की। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनादियचेत अवेद सुवेद बतावे। वो नारद से सुख प्यास रहे बलिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहिर सोहरिया सखिया बरचा जपे नाच न जावे। जब नररूप में भगवान कन्हैया ईश्वरा धाम में जब आते तो ताई अहिर की छोहरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचाओ। यह भगवान कन्हैया तो आज गोपियां थोड़े से मक्खन के लिए उलाहना देते हैं यशोदा माता को घर में जाकर। ऐसे भगवान कृष्ण आज उनका लीला का वर्णन चल रहा है। छोरिया छछिहा भरी छाछ पे नाचना चाहे थोड़े सा मक्खन के लिए, थोड़ी सी मक्खन के लिए भगवान को कलंक हो गया। कन्हैया को माखन चोर कहा क्या कहा है? मक्खन चोर। इस जिंदगी को आज का कथा राय सुंदर सत्संग में कवि ने लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। परमात्मा के तीन स्वरूप बतलाए गए। पहला स्वर और दूसरा चित और आनंद। सच्चिदानंद सच क्या है? सत्य तो चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, पहाड़ की गुफाओं में रहने वाला प्राणी हो, चाहे वृक्ष में लटकने वाला प्राणी हो, चाहे गड्ढा के अंदर रहने वाला प्राणी हो, उसको एक दिन भगवान निश्चित किए हैं कि एक दिन तुम्हारा मृत्यु होना। एक दिन तुम्हारा मृत्यु तय है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु से इस धरातल पर भूतल में कोई भगा नहीं। चाहे आप इलाहाबाद रहो, चाहे कर्नाटक चले जाए, चाहे गड्ढा में गड्ढे के नीचे कोई रहे, क्या कोई आकाश में रहे, जब समय आएगा मृत्यु का उसको खा जाएगी। उसका मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु को टालने की नहीं, मृत्यु को सुधारने का समय है। मृत्यु कब सुधरेगी? सुंदर भक्ति करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, मन लगाकर भगवान का ध्यान लगाएंगे, तब हमारा मृत्यु चलेगी, तब हमारा मृत्यु सुंदर होगा, सुखद होगा। आज आप लोग अपने नजरों से देखे होंगे कई कई काल के विष्ठा पर ऐसे जीव हैं जो मूत्र का उस विष्ठा पर त्याग कर रहे हैं। सारा परिवार का सेवा करते 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 डूब गए। सब भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान इसको आप उठा लो, फिर भी उसका मृत्यु नहीं हो रहा है। क्यों? वो भी भगवान का कृपा, क्योंकि कर्म को प्रधान कहा गया है। और यदि प्रधान विश्व करी राखा और जो माता हो चाहे पिता
चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, कर्म का जो फल है इस धरती में जो करता है उस फल को भगवान उसी को भोगवाते हैं। इसलिए संत कवि का है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो दस करही तस फल चाखा। भूख लगेगा तो स्वतः आपको खाना पड़ेगा, तब भूख मिटेगी। नींद आएगी तो स्वतः आपको सोना पड़ेगा, तब वो नींद हटेगी। मृत्यु जब आएगा तो स्वतः आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि भूख लगने पर अगर आप कहें कि बेटा मुझे खूब भूख लगा है, आप मेरे बदले आप खा लो, आपका भूख मिटेगा। खूब जोर से अगर आपको नींद लगा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को आप नहीं कर सकते कि सो जाओ, आपको सोना पड़ेगा। हमारा मृत्यु आया तो हमको ही उस धराधाम में जाना पड़ेगा। हमारे बदले इस धरातल पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो हमारे बदले जाए। याद रखो, इस धराधाम को माता पिता पति पुत्र सबको त्याग के जाना पड़ेगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। एक फोटो उस घर में टांग देंगे, यही हमारे माँ थी या पिताजी थे या मेरी पत्नी थी या मेरे बेटा था या मेरी बेटी थी, एक फोटो कर देगा बस। इसके अलावा कुछ भी निशाना नहीं है, कोई निशाना। इसलिए संत कवि कहे सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। सत्य क्या है? मृत्यु पे टालने की नहीं, तो सुधारने की बात। मृत्यु उसमें जब अपने चित्त को लगाएंगे तब उसे आनंद मिलेगा। जब उसे आनंद मिलेगा तो हम मृत्यु के घन चक्कर से हमको जो है हमको छुटकारा मिलेगा। बार बार इस धरती पर जन्मना और मरना ये क्या है? मृत्यु यही तो कारक है। 84 लाख योनि से एक मुक्त प्राणी कौन है? मानव जीवन। मानव जीवन जब मां के गर्भ में था तो 9 माह तक उसको जीवित रखने वाला, 9 महीना इस जीवन को जीवित रखने वाला कौन था? उस पेट में माता के गर्भ में पानी पिलाने वाला, भोजन कराने वाला, श्वास देने वाला वो कौन? 9 माह तो भगवान की उस हथेली में जीवन व्यतीत किया और उस हथेली में भगवान के रहकर ये जीवन भगवान को वादा किया है, वचन दिया कि प्रभु जब हम आप इस धरती पर जब हमको आप भेजेंगे तो सुंदर तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे, सबको का संगत करेंगे और यहाँ आने के बाद माता के गर्भ में दिया वो वचन सबको मिटा दिया, सबको भूल। मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, जो भी जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता। अरे मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता। तो माता के गर्भ में हम वादा करके जो आए और सारा जीवन प्रपंच में यहाँ का व्यतीत करके भगवान के धराधाम में जब जाएंगे तब भगवान पूछेंगे क्यों तुम ही ऐसा झूठ बोलने वाला? तुमको मैं जीवन दान दिया, तुमको मानव जीवन प्रदान किया और आज तुम झूठ बोलकर जीवन को धरती में बर्बाद किए और फिर मुख दिखाने के लिए तुम चले आए मेरे
मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, और जो भी इतना करता कर्म है इतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता। तो सारा सृष्टि के रचयिता भगवान पल पल का एक एक दिन का वो धरती माँ यहाँ से लेखनी करके उस धर्मराज के पास भेज रहा है। आज जो कहते हैं पाप करते समय छिपके करो, दरवाजा बंद करो, कोई ना देखे। अरे प्रतिदिन हमारा रोज धरती माँ क्या तुम किया दिन भर में सबको लेखन करके धर्मराज के पास भेज रहे हैं। हमको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो परम पिता परमात्मा को डरो, मामा को क्या डरोगे? चाचा भतीजा मामा मौसी परिवारों को क्या डरोगे? भगवान से डरो जो सारे सृष्टि को देख रहा है, सारे तो सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद। आज परमात्मा तो इतने सरल है जो ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे छोटे दोनों हाथों में मुझे बुला रहे हैं, आओ मेरे पास। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मेरे पास आकर के देखो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो कहना। बजाइए ताली जोरदार। मेरे तरफ एक पग तो रख के देखो, मैं कोई ना कोई रूप में तुम्हारा काम तो करूंगा। इसलिए न रूप में भगवान कन्हैया इस धरती पे आ गया। आगे की कथाएं आती है। जब व्यास महाराज जी जो थे, व्यास महाराज जी के मन में एक गर्दा आया कि मैं सारी कथाओं को लिखा, लेकिन भागवत कथा सुरक्षित रखा। आज श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक का परिभाषित यह कथा है। भागवत कथा जब लिखने का जब समय आया व्यास महाराज जी को, तो व्यास महाराज जी ने सोचा कि इस कथा को कौन लिखेगा। तो इस कथा को भगवान गणेश जी लिखे हैं। भागवत कथा का रचना गणेश जी किए और व्यास महाराज बने प्रवक्ता और लेखक बने गणेश जी। जब व्यास महाराज ने अपनी कुटिया में, उनके मन में एक करुणा, एक पुकार आया कि प्रभु मैं सारी कथाओं को लिखा, परंतु मेरे मन में शांति नहीं, मेरे मन को शांति नहीं मिला, इसलिए मैं अब परमात्मा का श्रीमद् भागवत कथा का लेखन करूंगा। उसी समय भगवान गणेश जी वहां उपस्थित होते हैं और इस कथा को, क्योंकि भगवान कन्हैया का सार स्वरूप इस ग्रंथ के अंदर समाया हुआ है। भगवान जो कड़कड़ के वासी हैं, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, कड़कड़ में भगवान का, कीड़े में, मकोड़े में, पत्ते में, वृक्ष में, सब में भगवान का निवास है। आज सर्वव्यापी है भगवान। जब गणेश जी जब प्रकट होते हैं, क्योंकि गणेश जी अनादि काल के देवता हैं, अनादि काल के देवता हैं। गणेश जी बने लेखक और व्यास जी बने प्रवक्ता। व्यास जी को गणेश जी ने कहा कि देखो भाई, चूहे का, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहे का अर्थ होता है उद्योग। चूहा जरा सा भी वो बैठता नहीं है। आज गणेश जी कहते हैं कि हे राजा, मैं इस कथा को लेखन करूंगा, परंतु 1 मिनट भी विराम नहीं करूंगा। व्यास महाराज जी ने कहा अच्छी बात, और
आज जो है व्यास महाराज जी बने प्रवक्ता, गणेश जी इस भागवत कथा प्रश्न के लिए लेखक बने। सुंदर जब गणेश जी जब लेखक बने, सुंदर कथा का विस्तार हुआ। कथा को जब लेखन करके जब समाप्त किया गया, तब पूरा अवस्था में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र शरण जगी व्यास महाराज जी को। तो व्यास महाराज जी भगवान भोलेनाथ से निवेदन किए कि प्रभु आप पुत्र रूप में मेरे यहाँ आओ, क्योंकि भागवत का प्रचार तो वही करेगा जिनके अंदर संपूर्ण वैराग्य होगा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। जिनमें संपूर्ण वैराग्य होगा वही भागवत का प्रचार करेगा। तो संपूर्ण वैराग्य परम वैष्णव तो है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कौन? व्यास महाराज। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं मैं तो अजन्म, 11वां अवतार रुद्र अवतार, महारुद्र अवतार का जन्म तो है नहीं। रुद्र रूप में भगवान सुखदेव के रूप में यहाँ इस धराधाम में आते हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किए और मां पार्वती देवी के गर्भ में उन्होंने समावेशित हुए और उन्होंने व्यास महाराज जी आज अपने मां के गर्भ में माता के गर्भ में 7 वर्ष का उन्होंने निवास किया। 16 वर्ष तक पर्यंत माता के गर्भ में उन्होंने निवास किया और परमात्मा आज वह भगवान भोलेनाथ माता के गर्भ में परम पिता परमात्मा का ध्यान करने लगा। बंधु, आज माताएं जब गर्भवती रहती है तो वेदों में लिखा है कि सुंदर भगवान का चरित्र को सुनो, सुंदर पूजा पाठ करो, सुंदर भक्ति करो, सुंदर संतों का वाणी सुनो, मंदिर जाओ, तीर्थ करो, कर्तव्य वाणी का प्रयोग ना करो। आने वाला जो पुत्र है या पुत्री है वो ज्ञानवान सज्जन होता है। इसलिए जब कभी भी माताएं जो गर्भवती हो उस समय अच्छा अच्छा विचार होना चाहिए, अच्छा अच्छा भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, पूजा पाठ में खूब मन लगाएं ताकि हमारा जीवन सुधरे। और आज जब उन्होंने व्यास महाराज जी जब प्रकट होते माता आने देवी के गर्भ से बाहर आया और वे जंगल में जाने लगे। माता आने ने उन्हें रोका और आज व्यास महाराज जी ने रोकने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे और आज जंगल के गिरने में जो पत्ते हैं डाल लगा रहे सबसे ऊपर करते जा रहे हैं कि मैं मुझे तो सिर्फ ईश्वर ही है, सबकी जगत पिता है, परम पिता है, सृष्टि का रचयिता है। और आज धीरे धीरे जाते जाते आज भगवान भोलेनाथ जी सुखदेव के रूप में नर्मदा तट में जाकर उन्होंने समाधि ली और अपने पिता व्यास महाराज जी को कहने लगे पिताजी हमारा चिंता न करके परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाओ जिससे जीवन सुधरे। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करके सारे भूमंडल पर जो है श्रद्धा को रखा गया। इस प्रकार से कथा का विस्तार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। सुंदर सभी को साथ मिलाएंगे।
लोग ताली नहीं बजाएंगे, हाथ खड़ा करो प्रेम से। बहुत जो ताली नहीं बजाएंगे वो और उठाइए। चलिए जवाब। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन जीवन का मैंने सौंप दिया
कल्पना बनाया करती है एक को विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है एक से विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है एक से को विरह के सागर में। जिससे हम पहुँचा करते हैं, जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस तार तुम्हारे हाथों। जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस तार जीवन का सौंप दिया जब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सौंप दिया जब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सौंप दिया जब भार तुम्हारे चरणों में। जीवन का सौंप दिया जब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे। वक्ता और वक्ता ध्यान से सुनिए कथा सब लोग। क्योंकि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? जो से बोलिए। तीन प्रकार। एक का नाम है श्रोता, दूसरा का नाम है श्रौता और तीसरा का नाम है श्रोता। बताइए। एक का नाम है श्रोता, दूसरा का नाम है श्रौता और तीसरा का नाम है श्रोता। तीसरा तीन प्रकार के लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। एक व्यक्ति वो होता है मन लगाकर कथा सुनकर अपने जीवन में उसको उतारेगा। एक श्रोता है जो इस कथा को सुनकर अरे जिसको गंगा नहाने का एक बार मौका मिल गया उसको दोबारा किसी डबरे में नहाने का कोई अवसर था। एक का नाम है श्रोता, कथा सुनकर अपने जीवन को सुधार लेगा, अपने खान पान को सुधार लेगा, अपना जीवन चर्या को सुधार लेगा, अपना कुमार रास्ता को बदल देगा। तो उसका नाम है क्या? श्रोता। और दूसरा का नाम है सरौता। सरौता कितने लोग देखे? सुपारी काटने वाला, सुपारी काटने वाला सरौता कितने लोग देखे? हाथ खड़ा करो। चलो मेरी तरफ से बताइए ताली। सरौता का काम है काटना। का काम होगा? काटना। जब व्यास से हमको सुंदर सुंदर ज्ञान प्रकाशित किया जाएगा तो उसके मन में एक चीज रहेगा, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, भक्ति हो पाएगा कि नहीं, भक्ति हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं।
मेरा बड़ा वाला संघी एससीसीएल में ड्यूटी करते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब आते हैं मेरे घर में तो चकाचक उनका स्वागत होता है। हो सकता है कहीं नाराज ना होना मेरा संघी भटगांव वाला। क्यों? भटगांव एससीसीएल में मेरा बड़ा वाला संघी ड्यूटी करते हैं एससीसीएल में, उनका चकाचक यहाँ जब आते हैं मेरे घर में साल 6 महीना में तो उनको चकाचक कराया जाता है। पूछना पड़ेगा कि गुरु मंत्र ले लो मुझे नहीं, या बड़ा वाला बेटा को पूछना पड़ेगा, वो तो नहीं डांटेंगे। बड़े वाले बहू को पूछना पड़ेगा, पता नहीं खुश रहेगी कि नहीं। ऐसे उनके जीवन में 9 दिन तक यहाँ बैठकर काटता रहेगा, होगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, हो सकेगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। ये वो व्यक्ति यहाँ बैठकर 9 दिन सिर्फ काटेगा, कथा 9 दिन के बाद खत्म हो जाने के बाद भी घर में वो सुपारी की भांति उखड़ने लगेगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ऐसे करते करते होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कर सकूंगा कि नहीं, ऐसे सोचते सोचते घर पहुंच जाएगा, लेकिन करेगा नहीं। क्योंकि ये मानव जीवन में भगवान ने उनको दंड दिए हैं कि जब तक तुम जिंदा रहना है धरती में, तब तक तुम्हारा हस्तरेखा में पाप करने के लिए लिख दिए हैं। तुम कभी अपने जीवन को नहीं सुधार सकते। गुरु क्या 9 दिन का कथा क्या, 1000 दिन का भी कथा अपना गांव में अगर कोई आपके विद्वान करे, फिर भी तुम अपना जीवन को कभी नहीं सुधारोगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ दंड है, वो कभी नहीं सुधरेगा, याद रखना। उसके मस्तक में भगवान लिखते हैं कि जब तक तुम जीवित रहना, किसी का खेत को लूटना, किसी का पैरा में आग लगा देना, किसी का बहन विद्या को भगा देना, किसी को केस कर देना, किसी को और नहीं लिफाफा, ऐसे करते करते तुम्हारा सारा जिंदगी यहाँ जीवित रहेगा। सारा जीवन तुम वही काम करना, दूसरों को रुलाने का काम करना, तुम्हारे मस्तक में ब्रह्मांड जी लिख दिए, तुमको कभी सुधार देगा तुम्हारी जिंदगी। दूसरा नंबर का जो सुधार होता है वो भी आता है हमारे भटगाल में। तीसरे नंबर का उनका नाम सोता। उनके जीवन में कथा सुनने का कभी मिला ही नहीं। उनके आजा दादा पुरखा पंखत कभी तीरथ गए, न व्रत गए, न उपवास की, न 2 अगरबत्ती जलाए, न भगवान के धाम में गए, न कोई योगी जैसे भिखारी को कभी 2 पैसे दान नहीं देने पाया हो। केवल कमा रहा है और खा रहा है, 2 काम उसके पास। जैसे कमाना खाना 2 काम। तीसरा काम उसके पास आया नहीं। कभी संस्मरण नहीं गया, कभी कथा नहीं सुना, कभी भागवत का ज्ञान नहीं हुआ, कभी तीर्थ नहीं गया, कभी व्रत नहीं गया, और 80 वर्ष का सियाना हो गया, लेकिन कभी भी उसके जीवन में से धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए नहीं आया। कभी उसके जिंदगी में धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक अनुष्ठान जीवन में करने का समय नहीं आया। और एक दिन बकरा गांव में कथा करने के लिए वैष्णव जी आए थे, और वहां वो व्यक्ति आया और सोचा कि महाराज जी काफी समय तक सत्संग करते हैं और सामने बैठे होगा तो सोते नहीं बनेगा हमको, इसलिए वाया और धीरे से पंडाल के सबसे किनारे बैठ गया। कथा सुनने का तो इसके जीवन में आदत है नहीं, और आया देखा कि कितने लाइट लगी हुई है, कलाकार बंधु कहाँ से आए महाराज जी के साथ, और प्रसाद में अभी कौन सा आइटम बचेगा, और वो धीरे उनको कथा को सुनने का मन ही नहीं था, और धीरे से उनको आ गया, नींद आ गया। बताइए ताली। और धीरे से जब उनको नींद आ गया तो उनका नाक बजने लगा, थका मानो कभी और उसका मुंह खुला था, तथा सुनने का आदत नहीं था उसको, सो गया किनारे, मुंह खुला हुआ था। एक टेढ़ा पूछ वाला धीरे धीरे, टेढ़ा पूछ जगह, टेढ़ा पूछ, कितने लोग देखे हाथ काट रहे हो,
बजाओ ताली। रुको भाई, अभी बताओ, रुको, अभी पीछे रहा पंडाल के पीछे टेढ़ा पुतल अभी आ गया है, बजाइए ताली। जब वो टेढ़ा पूछ वाला आया और नाक बज रहा था, वो खुला था, सोचा कि पता नहीं कौन सा गुफा खुला हुआ है, और वहीं जाके उनको चाना अमृत उनके मुंह में डाल दिया। चाना अमृत जब डाल दिया उनके मुख में, वो टेढ़ा पूछ, तो फिर भी उनका नींद फटा नहीं, कथा खत्म हुआ। किसी व्यक्ति ने उनको उठाया, उठा, कथा खत्म हो गया, प्रभात वितरण हो रहा है, और उठा व्यक्ति घबरा के इधर उधर करने लगा, तो कुछ मुंह में चढ़ना में पड़ा था उसका, सोचा कि आखिर है क्या क्या। इतने में एक चूरण बांटने वाला आगे आगे, एक नारियल टुकड़ा बांटने वाला पीछे पीछे, और गिलास में आचमनी लेके चर्चा में बांटने वाला पीछे पीछे जब बांटने लगा सबको प्रसाद, तो जब उस व्यक्ति के पास जब पहुंचा, तीनों लोग जब पहुंचे, तो उनके दोनों में प्रसाद दिए, नारियल टुकड़ा बांटने वाला नारियल टुकड़ी दिया, और चरणामृत जब पहुंचा तो कहा मेरे को चरणामृत पहले मिल गया है। ये भी भगवान का कृपा, क्योंकि संत कवि कहे हैं कि जब तक भगवान के जीवन में कृपा नहीं है, तब तक उसको सत्संग नहीं मिल पाएगा। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं उस जीवन में, उस जिंदगी में, तब तक भगवान का कृपा जब तक नहीं, तब तक उसको सत्संग आएगा ही नहीं। एक बार एक गांव में एक महाराज जी आए थे, संकीर्तन करा रहे थे, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, बोलिए सब लोग, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे संकीर्तन करा रहे थे महाराज। तो बीच में एक महिला बैठी थी, एक माता जी चुपचाप हो गई। संकीर्तन के समय पड़ोसी वाले लोग बोले, महाराज जी के नाम से संकीर्तन करा, आप कहीं चुपचाप हो, क्यों नहीं बोलते आप? बोले बड़ा कठिन का बात है, थोड़ा संगीत। बोले बड़ा कठिन का बात है, बोली जो महाराज जी जो कहुआवत है ना, सीताराम राधे श्याम जैसे जैसे वो दाऊ चुनाव करते हैं। शुरू में कहत है तेरे पर दाऊ चुनाव करते हैं, ओकर बाद में जो कहत है और खतरनाक है, बोलियो कैसे कहे ओकर बाड़ा चुनाव करते हैं। कहने का तात्पर्य कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो नियम है, इस नियम को परिपालन करना। आज हमारा संस्कृति धीरे धीरे बदल रहा है। आज बहुत बड़ा घर बना लेते हैं लोग, चमत्कार घर चारों दिशा में इतना सोने का अलग स्थान है, चावल दाल तेल मसाला आटा रखने का अलग अलग भोजन स्थान है, मेहमानों को सुताने के लिए, उनको बैठाने के लिए अलग स्थान है, पशुओं को बांधने के लिए अलग स्थान है। लेकिन आपके घर में भगवान का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपने भगवान का चिंतन ही नहीं किया। तेरा सोचो, आपके घर में भगवान का घर होना चाहिए कि नहीं? क्यों आपके घर में भगवान का घर होना चाहिए कि नहीं? जब हम बकरियों का चिंतन किए, बकरियों बांधने के लिए घर बनाए, सुअर बांधने के लिए घर बनाए, पशुओं को बांधने के लिए जब घर बनाए, तो भगवान के लिए घर नहीं बनाए।
भगवान के लिए घर इसलिए नहीं बनाया कि हमको कोई गुरु मिला नहीं, और हमको जब गुरु नहीं मिला तो हमारा जीवन अंधकार में फंस गया। इसलिए हमारे घर में कोई भगवान का स्थान नहीं है। आज हर घर में, प्रत्येक घर में तुलसी झंडा का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक घर में भगवान का एक छोटा सा आसन होना चाहिए। आप दिन भर काम काज करो और शाम के संध्या के समय हाथ पैर बढ़िया से साफ सफाई धो करके और उस धराधाम में जाकर सुंदर एक दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करो, तो वो भगवान में सुख शांति उस घर में समृद्धि आएगी। आज घर में बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है, लेकिन उस घर में भगवान का दो मूर्तियां नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए, एक अगरबत्ती जलाने के लिए स्थान नहीं है। जरा सोचो, जिसको भगवान के प्रति चिंतन नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है, भगवान का कभी वो जीवन में चिंतन किया नहीं, उसके ऊपर भगवान कैसे उसका चिंतन करेंगे? उसका भी भगवान चिंतन नहीं करते, क्योंकि जिस जीवन को भगवान का चिंतन नहीं है उसके ऊपर भगवान को चिंतन नहीं करते हैं। आज खाना खाना जानते किसको कहते हैं? अगर घर में कोई भोजन बन जाए तो क्या कहेंगे? चलो खाना खाने के लिए। खाना क्या जानते हैं? पागल खाना, जेल खाना, हवा खाना, मार खाना, कबाड़ खाना, गंदा खाना, जूता खाना, पैखाना। किस खाना को खाओगे? किस खाना को खाएंगे? पागल खाना, जेल खाना, हवा खाना, मार खाना, जूता खाना, गंदा खाना, पैखाना, उसका नाम खाना। हमको तो जीवन में भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन। तो भोजन कहाँ बनेगी? रसोई रूम में, किचन में नहीं। किचन में जब बनेगी तो किचाइन होगा, किचन में जब बनेगा तो किचाइन होगा। नाम है शांति, और बड़े सुख से उठकर करती है घर में क्रांति। नाम है दयालु, और वो कितने कितने जीवों का काला तमो के नीचे बंद कर रहा है। और अनुसार दयालु उससे खाना, पागल खाना, घेर खाना, हवा खाना, मार खाना, जूता खाना, पैखाना एक कम बनता है जब माताएं अशुद्ध होकर भोजन बनाती हैं, बिना नहाना धोना। आज तो ऐसा प्रतीत होता है संस्कार हमारा बदल रहा। माताएं सुबह उठकर दातन की, चावल पक रहा, कपड़ा लत्ता लेकर जब नल में गए समय दाल पक रहा है। आपके सब्जियां बनाए, आपको जब परोसेंगे, आप भगवान को भोग लगाएंगे। जरा सोचो, ऐसे शरीर में जो भोजन बना हुआ क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। क्योंकि शुद्ध मन से आप भोजन नहीं बनाए। खाना बनाए हैं, खाना जिसको खाकर आज मन कितना जो है जीवन सारा बदल रहा है। सुंदर साफ सुथरा नहाना धोना करके, चूल्हा चौकिया को गोबर से लिपाई करके, स्वच्छ मन से जो भोजन बनाएंगे, अग्नि प्रकट करके जो भोजन बनाएंगे, भोजन को तो लकड़ा भाजिया बनाए, उसको अग्नि देवता को समर्पित करके एक आचरणी करके माता जब प्रणाम करेंगी वहां, तो वो बन गया भोजन। और जब माताएं खाने वालों के सामने जब परोसेंगे, तो वो खाने वाला व्यक्ति पुनः आचरणी करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर जब वो भोजन को खाएगा, उसका नाम हो गया प्रसाद। तो भोजन प्रसाद बंधु, भोजन स्वच्छ मन से नहाना धोना करके जब बनाएंगे माताएं लोग, तो वो भोजन बनेगा। खाने वाला के सामने जब वो आया तो पुनः आचरण करके वो खाएगा, तब तो प्रसाद होगा। भोजन प्रसाद बोली राधे राधे। इसलिए मेरे माताएं बहन, बड़ा सुंदर या व्यवहारिक कथा आप लोग के बीच, कितना भी आपके घर में काम का जल्दी फल्दी हो,
लेकिन स्वच्छ मन से आप जब भोजन नहीं बनाएंगे तब वो भोजन दूषित माना जाएगा और उस भोजन को कभी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए साफ सुथरा नहाना धोना करके अपने प्रकट करो और वहां जो कुछ आप लगलाबाजी बनाते हैं प्रसाद एक कथा का निवारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त भगवान की, बोलिए महावीर बजरंगबली की। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे भजन को। ये नंबरे नहीं मानत हवे माता लमरे नहीं मानत हवे ये माना दिखाई लमरे नहीं मानत हवे लमरे नहीं मानत हवे लमरे नहीं मानत हवे माना देवी माता लमरे नहीं मानत
हाथों के हरियाली माता काल माया दिखलाते बिजली चमके अमर करके मुझे मंगलाते बिजली चमके अमर करके मुझे मंगलाते लगरे साई देवे ओ आए लगरे साई देवे Bye.